नमस्कार दोस्तों, आज है 10 दिसंबर 2024, दिन है मंगलवार। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए। राम मंदिर निर्माण के साथ बाजारों में धनवर्षा, सिर्फ 3 साल के आंकड़े कह रहे विकास की कहानी। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के बाजारों में कारोबार को पंख लग गए हैं। स्टेट जीएसटी के अयोध्या जोन के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। साल दर साल राजस्व संग्रह में इजाफा हो रहा है। महाकुंभ में दिखेगा 5.51 करोड़ रुद्राक्ष मणियों का द्वादश ज्योतिर्लिंग, दिखेगी अमेठी की यादगार झलक। अमेठी के गौरीगंज सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी स्वामी महाकुंभ में 5.51 करोड़ रुद्राक्ष मणियों से युक्त द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराएंगे। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या से हुई रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत, दुनिया के कई देशों में होंगे आयोजन, ये है तैयारी। अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो गया है। इस बार इसका आयोजन विदेश में भी किया जाएगा। कॉन्क्लेव का आयोजन राम वन गमन मार्ग के 4 स्थलों समेत 6 प्रदेश के साथ देश के 10 स्थानों पर किया जाएगा। बरेली में पलटने से बची आगरा फोर्ट रामनगर एक्सप्रेस, पटरी पर दिखा कुछ ऐसा, ट्रकमैन ने रुकवाई ट्रेन। बरेली में इज्जतनगर और भोजीपुरा के बीच रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस पलटने से बची। यह मामला सोमवार सुबह तड़के 4:58 बजे का है। ट्रैक मेंटेनर की सूझबूझ से हादसा टला। बदायूं में बोले प्रवीण तोगड़िया, हिंदू आज खतरे में, बांग्लादेश में हो रहा अत्याचार, लोगों से की ये अपील। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने भारत में हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज हिंदू खतरे में हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बादलों से बढ़ा रात का पारा, हवाओं से दिन का गिरा, ठंड बढ़ी। कानपुर बादलों के चलते रात का पारा 24 घंटे में 2.5 डिग्री उछला। वहीं अधिकतम तापमान में एक दिन में 1.4 डिग्री की गिरावट आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, मनाया पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया और समाज का एकरूपता का संदेश दिया। बताते चले कि कांग्रेस द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में आह्वान किया गया था कि सभी कार्यकर्ता रक्तदान करें, लिहाजा पूरे पूर्वांचल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान अभियान चलाया। वाराणसी, चोरों ने खंगाला घर, घटना के बाद सवालों के घेरे में खाकी, 2 दिन बाद भी हाथ खाली। बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने तांडव किया और फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन 2 दिन बाद भी किसी के न पकड़े जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता चोरों के इस दुस्साहस से डरी हुई है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज, जल्द ही लाल पीले रंग में दिखेगा सेंट्रल स्टेशन का विरासत भवन। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सेंट्रल स्टेशन का विरासत भवन जल्द ही लाल पीले रंग में दिखेगा। मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। वाराणसी, फलाहारी बाबा आश्रम में 9 दिवसीय महायज्ञ का समापन, संतों का लगा जमावड़ा। शिवपुर रामलीला मैदान में काशी के सभी महंत आए हुए संत समागम हुआ। आरती वचन प्रदान किया, बड़ी संख्या में जुटे साधु संतों को विदाई दी गई। उस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहले हवन यज्ञ में आहुति डाली, उसके बाद उन्होंने महाप्रसाद ग्रहण किया। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आचार्य जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में करवाया गया। प्रगतिशील किसानों का हुआ सम्मान, विशेषज्ञ बोले उर्वरा शक्ति बढ़ाने पर जोर दे किसान। कृषिका का आयोजन सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10 बजे से हो रहा है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। ठंड में ठिठुरते लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाएगी पुलिस, एसएसपी ने दिए निर्देश। शीतलहर में खुले आसमान के नीचे कपकपाते बुजुर्गों व असहाय लोगों को यूपी 112 रैन बसेरों तक छोड़ेगी। इसके लिए एसएसपी ने लिखित निर्देश जारी कर थानेदारों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है। अयोध्या पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष, बोले संभल में भाजपा ने कराया दंगा, हार के डर से टलवा दिया मिल्कीपुर उपचुनाव। अयोध्या पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने संभल में दंगा कराया, मिल्कीपुर उपचुनाव हार के डर से टलवा दिया। मायावती ने बताया पार्टी नेताओं को क्यों निकाला, बोली लोग स्वतंत्र हैं, जहां चाहे रिश्ता करें। लखनऊ में शुक्रवार को मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके पार्टी से निकाले गए नेताओं के कारण के बारे में जानकारी दी। ये भी बताया कि बसपा के पूर्व सांसद मुनकाद अली के लड़के की शादी में बसपा नेताओं को जाने से क्यों रोका गया। उत्तर प्रदेश में लेखपालों की कमी पूरी करने के लिए नई व्यवस्था, हर 2 गाँव के लिए एक पद पर होगी तैनाती। यूपी में लेखपालों की कमी को पूरा करने के लिए राजस्व परिषद ने अमीनों से लेखपालों का काम लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अमीनों को प्रशिक्षण देकर लेखपालों के कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। फिलहाल कागजों पर अमीनों के पद बने रहेंगे, लेकिन काम लेखपालों का करेंगे। प्रदेश में 1.10 लाख गांव हैं, इसलिए राजस्व परिषद को कम से कम 50,000 लेखपाल चाहिए।
यूपी के इन 2 जिलों में खुलेंगे पशु चिकित्सा महाविद्यालय, योगी सरकार ने दी स्वीकृति। पशुपालन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार पशुधन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर और भदोही में 2 नए पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोल रही है। इन महाविद्यालयों से पशु चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण का स्तर बढ़ेगा, पशुधन का संरक्षण होगा और दूध उत्पादन में सुधार होगा। गोरखपुर महाविद्यालय में अस्पताल, एकेडमिक ब्लॉक, स्टाफ क्वार्टर और छात्रावास होंगे। भदोही महाविद्यालय में 10 एकड़ में एकेडमिक भवन, प्रयोगशाला बनेंगे। प्रशासन ने गुपचुप बनाए हम रणनीति, क्या पुलिस रोक पाएगी किसानों का आंदोलन? नोएडा, किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस खुद बैकफुट पर आ गई है। अब पुलिस प्रशासन ने किसान के आंदोलन को रोकने के लिए नई रणनीति बनाई है। प्रशासन ने कई ऐसे अधिकारी तैयार किए हैं जो आसपास के जिलों में सेवाएं दे चुके हैं। इन अधिकारियों के माध्यम से किसानों से बात करके आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनका त्याग करना होगा, कानपुर में बोले सीएम योगी। युवाओं से की खास अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कानपुर के रामा विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शिरकत की। उन्होंने युवाओं से देश के नवनिर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है और युवाओं को देश राष्ट्र के लिए उचित विचार करना चाहिए। सीएम ने कहा कि जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनका त्याग करना होगा। यूपी में 44,000 पदों पर होगी होमगार्ड जवानों की भर्ती, जिलावार बनेगी मेरिट, किए गए ये खास बदलाव। सिपाही भर्ती की तर्ज पर अब लगभग 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती कराए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी अध्ययन करा रहा है। भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार कर होमगार्ड भर्ती के लिए अलग बोर्ड गठित होगा। केंद्र सरकार की यूपी को बड़ी सौगात, महाकुंभ में प्रयागराज से काशी और अयोध्या तक चलाई जाएगी रिंग रेल। प्रयागराज कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। बनारस और अयोध्या के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रिंग रेल कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। प्रयागराज, बनारस और अयोध्या के बीच ट्रेनें दौड़ेंगी। ट्रेनों की कमी न हो, इसके लिए अतिरिक्त ट्रैक भी रखे जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस स्टेशन पर मीडिया को ये जानकारी दी। मंदिरों के मेलों को सरकारी मेला घोषित करने की याचिका पर सुनवाई टली, 17 जनवरी को होगी हियरिंग। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की उस जनहित याचिका पर सुनवाई 17 जनवरी 2025 तक टल गई है, जिसमें मंदिरों के मेले व त्योहारों के सरकारी प्रबंधन का विरोध किया गया है। स्वामी का कहना है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 31A का उल्लंघन है। अब अगले साल 17 जनवरी को सुनवाई होगी। प्रयागराज में बोले सीएम योगी, 10 तक करे परियोजनाओं को पूरा, 31 तक सजा दे महाकुंभ मेला। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि 10 दिसंबर तक सभी परियोजनाएं पूरी कर ली जाएं और 31 दिसंबर तक महाकुंभ मेला सज जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को तीर्थराज में जनसभा करेंगे और लगभग 7,000 करोड़ रुपए की 532 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। रिटायर्ड फौजी निकला छोटे भाई का हत्यारा, संपत्ति विवाद में गोली मारी, पुलिस ने 20 दिन बाद किया खुलासा। मैनपुरी में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा 20 दिन बाद किया है। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें।